दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे। दूसरों को सताने से तुम कभी उत्सव न मना सकोगे। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से शांत होता है। अवैर बरस जाए, वैर शांत हो जाता है। जो यह समझ ले, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। उसका स्वर्ग कल नहीं, अभी और यही है। यह संसार थोड़ी देर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुई और यात्री चल पड़ेंगे। जिसे हमने घर समझा है वह तंबू है। कभी भी उखाड़ने का वक्त आ सकता है। जिसने यह समझ लिया उसे जीने का ढंग आ गया। क्षण भर का खेल है, फिर किसी को दुख क्या देना। लोग ऐसे जीते हैं जैसे सदा यहां रहना है। इसी से भूल होती है। जो इसे समझ गए उनके दुख समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध का धर्म ध्यान का धर्म है। परात्मा, आत्मा, मोक्ष, ये शब्द बुद्ध के लिए पराये हैं। वे मन को खंड खंड करते हैं, क्योंकि हमारा मन ही सारी समस्याओं का जड्डी है। अगर मन से हम जाग गए तो वह सब पा लेंगे जो उपनिषद, वेद, कुरान में कहा गया है। बुद्ध ने परमात्मा के बिना ध्यान की विधि दी। आत्मा की धारणा को भी ध्यान के लिए आवश्यक न माना। उनके अनुसार ध्यान स्वस्थ है। वे हमें निरोग करने आए हैं। मनुष्य के लिए बुद्ध एक मानस चिकित्सा की तरह है। उन्होंने 4 आर्य सत्य की घोषणा की। मनुष्य दुख में है, दुख का कारण है। दुख के कारण को मिटाया जा सकता है। सत्य की एक दशा ऐसी भी है जब दुख नहीं रह जाता। जीवन का रस वस्तु में नहीं, स्वयं हम में है। जब तक हम उसे विषय में देखेंगे, भटकते रहेंगे। जब हम देखना शुरू करेंगे कि वह मुझ में ही है, वह मैंने ही डाला है वस्तु में, उसी दिन जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी। अंतरयात्रा को बुद्ध ने योग कहा है। सबल होने की कला योग है। इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा हो। बुद्ध के अनुसार 4 कदम से आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। इतना चलने के लिए पर्याप्त है। इसे वह संयम कहते हैं। जो सुनने योग्य नहीं है उसे सुनना नहीं। जो छूने योग्य नहीं है उसे छूना मत। जितना जीवन में जरूरी है उसके पार मत जाना। जीवन में शांति की वर्षा होने लगेगी।